2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ AICC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ अपील की ताकि जो 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता दे विच लिआंदी जावे। इस मौके ते अपनी टिकट की दावेदारी जिताउंदे होए केबल सिंह ढिल्लों जो कि विकास पुरुष के नाम नाल जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनियां गतिविधियां तेज कीतियां ते उन्हां दे हक दे विच एक वड्डा हजूम देखण नूं नज़र आया, जिहड़ा कैस्टल पैलेस दे विच रखी गई मीटिंग दे विच देखण नूं मिलिया। इस प्रोग्राम के मुख्य मेहमान हर्षवर्धन जी, स्टेज के विराजमान जिले के कोआर्डिनेटर सीताराम लांबा जी तो उन्होंने पूरी टीम ते बरनाला विधान सभा हल्के तो पार्टी की टिकट के दावेदार सारे जो दावेदार आते हैं, मैं इकट्ठी हाजिरी लगाना MC साहबान, सरपंच साहबान, इस हल्के के वर्कर जी पार्टी की लीड की हड्डी है, जिन्होंने ਹੁਣ तक इतने हल्के के पार्टी को जिंदा रखा होया, सारा मैं फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भरावों ऊपर देखे हैं उनको कहूँगा कि वो भी हमारी मेरे बहुत ही परम सत्कारयोग श्री हर्षवर्धन कैसर जी जिहड़े कि अपने AICC के सैकटरी और अज अपने ऑब्जर्वर आए ने, उन्हां दे नाल मेरे बहुत ही सत्कारयोग श्री सीताराम जी लांबा, उन्हां दी पूरी टीम, साडे अपने इलाके के चेयरमैन साहब, प्रधान साहब, सारे मैंबर साहब, सरपंच साहबान, ब्लॉक समिति के मैंबर साहबान, चेयरमैन साहब, जिला परिषद के चेयरमैन, मैंबर साहबान, और सब तो वड्डी चीज कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी सारे मेरे वर्कर भरावो, थोड़ा दिल दी गहराइयां तो अज धन्यवाद करदा कि तुसीं इत्थे पहुंचे हो। मैं श्री हर्षवर्धन जी का धन्यवाद करदा, इत्थे बरनाले की धरती ते आउण ते श्री लांबा जी तो अपने नाल ही रहिंदे ने, अपने जी है हुण इन्हां नूं बरनाले वाले ही बना लेना, आपां लांबा छड्ड के श्री सीताराम जी बरनाले वाले कहण लग जाना आपां दी सारी पार्टी नूं। वीरो आपां सब नूं पता कि अज सेंटर दे विच की हो रहा, एक पासे मोदी ते दूजे पासे केजरीवाल, नोटबंदी तो लैके GST तो लैके कोविड दे विच देश नूं कगाल करता। अज सारा मुल्क मोदी ने बेचना शुरू करता, BSNL तो लैके एयर इंडिया तो लैके। पर एक गल कहनी चाहना, मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, अज आपां हर्षवर्धन जी आए ने, उन्होंने सुनना। इक्को गल तुहानूं पता, आज़ादी तो लैके अज तक जे हिंदुस्तान का और खास करके पंजाब की कदे भी तरक्की हुई है तो कांग्रेस पार्टी करते हैं। तुहानूं पता, अपने सब तो पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल जी नेहरू, उन्होंने पंजाब नूं सब तो वड्डी देन भाखड़ा डैम किने दिता सी? जवाहर लाल नेहरू ने। चंडीगढ़ किने दिता सी? जवाहर लाल नेहरू ने। इंदिरा गांधी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अज गरीब की बांह फड़ी, जिहड़ा नरेगा अज हरेक गरीब नूं शाम नूं रोटी खाण नूं मंगदा,
ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਆ? श्रीमती सोनिया गांधी दी। और दुनिया दे विच जे अज इकोनमी अपनी चंद्र शेखर की सरकार आई सी, हिंदुस्तान का 300 टन जिहड़ा सोना सी वो भी चक के ले गए सी। जे दोबारा खुशहाली आई आ, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन आई आ, तो किहने लियांदी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। जे पंजाब दे विच कोई खुशहाली आई आ तो अपनी सरकार वेले आई आ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ 4000 ਵੋਟ ਦਫਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 4000 ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤਾ 64,000 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀਤਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। 2019 ਚ ਵੀ, 2017 ਚ ਵੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਕਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ? ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋੜ ਵਿਕਾਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਆ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, 2007 ਚ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ, 2012 ਚ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਹ 17 ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ 1100 ਵੋਟ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ 2200 ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਿਆ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ observer ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਭਦੌੜ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਣੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਟਿਕਟ ਮੰਗਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਦਾ, सीताराम लांबा जी का, महेंद्र जी का, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता। स्पेशल टीम राहुल गांधी जी ने इतने भेजी आ, जिन्हें बरनाला जी सीट आ भदौड़ से महल कला बहुत जरूरी सीटा ने अपने जितनिया, जित के इन्हों की झोली पाने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
तक पंजाब की जो सरकार है वो किस पार्टी की रहेगी, ये फैसला करने के लिए संपन्न होने वाले चुनाव के मद्देनजर आज बरनाला की एक क्रांतिकारी भूमि में जो मीटिंग संपन्न हो रही है, उस मीटिंग के दरमियान मंच पर विराजमान आदरणीय गणमान्य लोकमान्य सभी महानुभाव, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष तथा जिनको अभी ढिल्लों साहब ने रेशन कार्ड यहाँ का बनाने की इजाजत दी है, अब वो वैसे सीताराम लांबा जी अब रेशन कार्ड नीला दिलाओगे या सादा दिलाओगे, ये हमारी सरकार होने के बाद ही तय होगा। तथा सभी मान्यवर और यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्ग, युवा साथियों और भाई और बहनों, चुनाव है और चुनाव में पूरे पंजाब में हर जिले में हर विधान कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। मुझे खास तौर पर ये जिले में मेरे वैसे मालवा रीजन मेरे पास है और मालवा की विधानसभा में जाकर सभी नुमाइंदों से, लोक प्रतिनिधियों से, इलेक्टेड मेंबर और संगठन के लोगों से 1-to-1 मिलने का मेरा सिलसिला ये चल रहा था, वही मेरा मैंडेट भी है। मगर ये जिले में सभाएं हुई नहीं थी। हमारे इंचार्ज साहब ने बोला कि आप जाकर, सभी तरह कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ पर भी एक बार जाके आने की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को समझते हुए और जो दिशा निर्देश मुझे मिला, उसके साथ आज आप सब लोगों को देखने का, बात करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कल देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली। 2-3 घंटे सोने के बाद सुबह 5 बजे बरनाला आने के लिए दिल्ली से निकले। आंखों में नींद थी, इसलिए गाड़ी में झपकी लगी। झपकी जब खुली तो आवाज आया, भाई साहब चाय ले लो, पकौड़े ले लो, खा लो। मैंने उनसे पूछा कि क्या है, तो लंगर लगा हुआ है। मैं तुरंत तात्काल उतरा, बोला आज लंगर किस लिए है? तो उन्होंने मुझे कहा कि आज शहीद दिवस है, आज शहादत को याद करने का, शहादत को नमन करने का दिवस है। तो आज की सुबह की मेरे आंख जो खुली, वो शहीद की भूमि ही है, शहीद का देश ये है। ये सच्चाई का नए से एक एहसास आज सुबह मुझे जो हुआ, उसको मैं आपके साथ एक विचारधारा, कांग्रेस पार्टी और देश के एक आपका भाई नागरिक होने के नाते उसको साझा करना चाहता हूं। भारत जो है, ये भारत एक विशेष देश है। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता से लेकर हम हमारी पुरानी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को हम सब लोग याद रखते हैं। और ये हमारा जो देश है, ये भूमि को अभिवादन करनारा, नमन करने वाला हमारा ये देश है। हम भारत माता की बोलने के बाद तात्काल जय बोलते हैं। वो कहां से जय आता है? दिमाग से आता है क्या? पता नहीं। सोच के बोलते हैं क्या? कतई नहीं। वो आता कैसे है? तो हमारे रगों से, खूनों से, और बोलते साथ उस भाव का एक जन्म हमारे जहन में होता है और उस माँ के सम्मान में मातृभूमि को अभिवादन करते हुए जय की गूंज हमारे मुंह से निकलती है। और भारत एक एकलौता ऐसा देश है कि भारत माता कहने के बाद हम जय कहते हैं। आपने कभी सुना जापान माता की जय, हांगकांग सिंगापुर माता की जय, कोरिया माता की जय, अमेरिका माता की जय, कनाडा माता की जय, ऑस्ट्रेलिया माता की जय? नहीं। मगर भारत माता की बोलने के बाद हम जय बोलते हैं। और इस जय में और इस संस्कार में ही हमारी जो धरोहर है, वो धरोहर हमारे समझ में आ जाती है। क्या है हमारी धरोहर? तो हमारी धरोहर, जो हमारी परंपरा है, वो बलिदान, त्याग और सेवा के माध्यम से हम जुड़े हैं। और आज उसी बलिदान को याद करते हुए, शहीदों को, गुरुओं को, उनके सामने नतमस्तक होते हुए, उन्हें अभिवादन करते हुए, ये हमारा देश है, जो देश एक धरोहर के साथ, बलिदान के साथ, त्याग के साथ, सेवा के साथ जो जुड़ा है। और इसके नीचे और कुछ शब्दों का यदि वहां
हमें इकट्ठा करना है तो क्या करेंगे? तो बंधुत्व वहां जुड़ेंगे, समता वहां जुड़ेंगे, सोशल जस्टिस वहां बोलेंगे, आजादी हम वहां जोड़ेंगे, और इन सब का एक खेमा तैयार होता है, एक सबका एक कुंभा बन जाता है, और उस कुंभा ये भारत है, और इस कुंभे को इकट्ठा करने का काम हमारे संविधान ने किया है। और आज संविधान की रक्षा यानी शहीदों की रक्षा, संविधान का अभिवादन यानी शहीदों को अभिवादन, सेवा, सामाजिक न्याय, इन सब चीजों का संरक्षण यानी संविधान का संवर्धन और संरक्षण, ऐसा मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। तो हमारा सारी जो धरोहर है, हमारी सारी जो सोच है, ये सारी सोच की एक परंपरा हमने निर्माण की है। ये निर्माण कैसे की है? ये चलते चलते नहीं आई। तो ये धरोहर निर्माण करने के लिए शहादत, बहुत सारे लोगों को शहादत देना पड़ी। तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है। उस शहादत के साथ त्याग भी देना पड़ा है, और उस त्याग के साथ सेवा भी करना पड़ी है, और सेवा के साथ संतों ने हमें जो मार्गदर्शन किया, उस मार्गदर्शन के कारण भी हम वहां तक पहुंचे हैं। तो ये भारत हमारा ऐसा नहीं था। आज आजादी का 75 साल हुए। इस 75 साल में हम जिस संविधान की बात करते हैं, उस संविधान इस परंपरा का पाइक होते हुए, इस परंपरा का रिफ्लेक्शन, उसका एक प्रतिबिंब हमारे संविधान में हमने उसको जोड़ा। और ये जोड़ने के लिए जो परंपरा चली, जो शहादत की परंपरा चली, मैं उसको भी यहाँ पर याद करूं। नामदेव की भूमि से हूं, और वही नामदेव का रिश्ता मेरा आपसे है। गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव जी की वाणी है। क्यों है, किस लिए है? तो नामदेव जी ने क्रांति की है। क्रांति क्या की है? तो वारकरी संप्रदाय का एक संप्रदाय निकालते हुए वो क्रांति की है। वो संप्रदाय क्या था? तो हम सब इंसान हैं, हम बहुजन सब एक साथ है, सब इंसान भाई भाई अपन साथ रहेंगे, हाथों में हाथ लेके आगे चलेंगे। ना कोई स्त्री पुरुष का भेद है, ना उच्च नीचता का कोई भेद है, ना कोई सवर्ण है, ना कोई अछूत है। हम सब एक साथ है, हम सब ईश्वर की संतान है। ये समाजवाद का सोच विचार लेकर वहां पर एक क्रांति होते हुए हमने देखा। ये क्रांति जब हुई तो संघर्ष हुआ। संघर्ष किनसे हुआ? तो मुट्ठी भर लोगों से संघर्ष हुआ। संत नामदेव जी का जो संघर्ष हुआ, ज्ञानेश्वर जी का संघर्ष हुआ, तुकाराम का संघर्ष हुआ, ये किन लोगों से हुआ? तो धर्म पीठ पर जो लोग कब्जा बनाकर बैठे हैं, जो सत्ता, संपत्ति और वर्चस्व इसके पुजारी है, ये लोग हमारे संस्कृति पर हावी हो चुके थे। और इन सब लोगों को ललकारने का काम, ये वर्चस्ववादी लोगों को से दूर मुक्ति समाज को दिलाने का काम, मानव को दिलाने का काम वहां पर वारकरी संप्रदाय ने, नामदेव जी ने किया ये काम। और हम कर्नाटक की तरफ जाते हैं तो बसवेश्वर जी ने ये काम किया। तमिलनाडु में जाते हैं तो पेरम्बरार ने ये काम किया। और उत्तर की दिशा में हम बढ़ने का प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार की भूमि में संत कबीर ने भी यही काम किया। और काम यही किया और संघर्ष भी वही किया कि जो प्रस्तापित जो थे, वर्चस्ववादी जो लोग थे, इन वर्चस्ववादी लोगों से लड़कर उन्होंने बहुजन आदमी की, सभी लोगों का एक विचार, प्यार, मोहब्बत का एक रिश्ता आदमी का आदमी से बनाने का काम किया। और ये एक आध्यात्मिक परंपरा चली। ये परंपरा पंजाब में भी आई, और गुरु नानक जी के सामने नतमस्तक होते हुए गुरु नानक जी ने भी वही क्रांति की। और उन्होंने एक वाइडर, एक बड़ा सपना इंसानियत के सामने एक उदाहरण और सेवा, त्याग के बलिदान के साथ उन्होंने रखा। और ये जब रखा तब वर्चस्व वाला विचार, ये उस खिलाफ की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। और आज का जो मौका है शहीद का, आज शहीद दिवस का जो मौका है, उसमें ये सारी परंपरा मुझे याद करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, और मेरा कर्म भी जो है वो इसको याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी सौगात है, ये मेरी कसम है, मेरा अभिवचन है, मेरा वादा है। आज ये परंपरा को हमको बचाना है। मगर ये परंपरा जब हम बचाने की बात करते हैं तो वर्चस्व वाले लोग जो है वो आज भी बदकिस्मती से खत्म नहीं हुए। वर्चस्व वाले लोग आज भी जिंदा है और उनकी करतूतें दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये वर्चस्व वाले कौन है, ये बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समझने वाले को इशारा काफी होता है। हमारे पास गांधी है, राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है, और तमाम एक आजादी के आंदोलन के एक
शहादत प्राप्त लोग भी हैं और आध्यात्मिक परंपरा के भी शहादत के जो विचार है उनके भी हम अनुयायी होते हुए ये हमारी एक धरोहर है, जो धरोहर को संविधान में इकट्ठा आकर वहाँ हम सबको एक लहजे में ढालने का, एक भारतीय होने का सौभाग्य दिया है। और दूसरी तरफ ये संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले, तोड़ने मरोड़ने वाली बिरादरी एक तरफ है, ये बिरादरी से साथ बचने की सौगात हम सब ले। इतना ही अनुरोध आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੈਸਟਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਜੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।